हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो हम बात करेंगे आपका हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो आपका उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपका सामान्य हिंदी का एक टॉपिक है जो कि आपका जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पे आपके सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका यूपी लेखपाल एग्जाम है। ठीक है, और आपका यूपी एसआई का जो एग्ज़ाम आने वाला आपका उसके लिए, और आपका जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपके हिंदी पूछी जाती है। उन सभी में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा हिंदी का दूसरा वीडियो है। इससे पहला जो वीडियो बनाया था हमने आपका, उसमें जितने भी आपके प्रसिद्ध कवि और लेखक थे उनकी रचना के बारे में बात किया था। जिसने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, या ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1954 ईस्वी में, यानी कि 1954 में। और दोस्तों अगला चीज़ इससे पूछी जाती है आपका कितनी भाषा, ये आपका किसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों जो पुरस्कार आपका साहित्य अकादमी, ये आपका साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है। और फिर आपकी बात आती है कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, यानी दिया जाता है। 24 कैसे दोस्तों, जो आपकी 22 भाषाएं तो आपकी वो हैं जो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कौन कौन सी भाषा है आपकी। और साथ में जो आपकी 2 भाषा है इसमें ऐड की गई हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी। एक तो दोस्तों आपकी है अंग्रेजी, ठीक है, और दूसरी भाषा है आपकी राजस्थानी। यानी कि इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त ये आपका अंग्रेजी में दिया जाता है और आपका राजस्थानी के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, और ये आपके जितने हैं 24 भाषाओं में, हर साल आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, जो आपकी जो कृति होती है सबसे अच्छी जो होती है प्रकाशित, ठीक है, सर्वोच्च जो होती है आपकी, उसके लिए दिया जाता है आपका। और दोस्तों इसकी पुरस्कार राशि कितनी है आपकी, इसकी पुरस्कार राशि आपकी 1 लाख रुपये, यानी इसमें अब आपके 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। और दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, पहली बार दिया गया था 1955 में, तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें दिए जाते थे आपके 5000 रुपये। ठीक है, ये बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना आपकी कि इस समय कितनी राशि दी जाती है। और फिर दोस्तों आपके 1983 में कर दी गई थी 5000 से बढ़ा के, ये आपकी 10,000 कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद आपके 1988 में कर दी गई थी राशि 25,000 रुपये, और फिर आपका 2001 में बढ़ाई गई थी, जिसमें कि आपके 40,000 रुपये किए गए थे, 40,000। उसके बाद आपके 2003 में किए गए थे 50,000 रुपये। और फिर दोस्तों आपके 2010 से लेकर अभी तक आपकी 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात होगी आपकी पुरस्कार राशि की। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों सर्वप्रथम दिया गया था 1955 में, वो दिया गया था आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, इनकी इसने आपकी हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ये भी आपके एग्जाम में बार पूछा था कि पहली बार आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा का दिया गया था आपका, और किसे दिया गया था। ये आपका हिंदी भाषा में दिया गया था। ठीक है, और किसे दिया गया था आपका, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं था, जितने भी आपके हिंदी के हैं इंपोर्टेंट आपको सिर्फ वो याद रखने हैं। अब आगे बात करते हैं हम कि हिंदी भाषा में पुरस्कार प्राप्त करता जिसको मिला अब तक। तो दोस्तों सबसे पहले मिला था आपका माखनलाल चतुर्वेदी को, इनको मिला था आपका हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, फिर मिला था आपका वासुदेव शरण अग्रवाल को, इनको मिला था पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। फिर आपका आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। और दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपके इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को केवल कवर किया है। ठीक है, जो कि 12 आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। अगले आपके राहुल संकीर्तायन, तो इनको दिया गया था आपका मध्य एशिया का इतिहास के लिए। ये इनको दोस्तों याद रखना आपको। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको 4 रचना दे देगा कि इसमें से किसको आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, या आपका ये ऐसे पूछ लेगा कि 4 आपके कवियों के नाम दे देगा कि इसमें से आपका किसको नहीं मिला है, किसको मिला है। तो किसी तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगले आपके रामधारी सिंह दिनकर, तो इनको मिला था आपका संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। फिर आपके आते हैं सुमित्रानंद पंत, तो इनको मिला था दोस्तों आपका कला और बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है, भगवत चरण वर्मा को मिला था भूले बिसरे चित्र के लिए। ये दोस्तों सभी रचना इनकी इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये वाली ये हो गई आपकी भूले बिसरे चित्र हो गए आपके, और हिम तरंगिणी हो गई। वैसे दोस्तों जो इससे पिछला वीडियो बनाया मैंने उसमें आपको सब जितनी रचना है इंपॉर्टेंट वो सभी आपको पढ़ा दिया है। जिसे नहीं देखा वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगले दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आपकी कि अमृत राय।
तो दोस्तों इनको मिला था आपका कलम के सिपाही के लिए। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपका कलम के सिपाही क्या है। तो दोस्तों जो आपके कलम के सिपाही है ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद की आपकी जीवनी है, जिसके लिए अमृत राय जी को कलम के सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे आपके आते हैं अयज्ञ, ठीक है, इनको मिला था आपका आंगन के पार द्वार के लिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है आपकी। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि अयज्ञ जी का पूरा नाम क्या है आपका। इनका पूरा नाम है आपका, कभी एग्जाम पूछा जाता है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अयज्ञ, ठीक है। और दोस्तों कभी कभी इसका आपका बर्तनी शुद्ध में पूछ लिया जाता है, ठीक है, दे दिया जाएगा आपका कि इसमें कौन सी बर्तनी आपकी शुद्ध है, उसमें आपका नाम आ जाता है इनका। अगले आपके जैनेन्द्र कुमार, तो इनको दोस्तों मिला था आपका मुक्तिबोध के लिए, ठीक है। फिर आपके अमृतलाल नागर, तो इनको मिला था आपका अमृत और विष के लिए। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका आपका देखिए, इसमें भी अमृत नाम में भी और इनकी रचना भी अमृत है, ठीक है, अमृत और विष। अगले आपके हरिवंश राय बच्चन, तो दोस्तों इनको मिला था आपका दो चट्टानों के लिए, ठीक है। फिर आपके आते हैं रामविलास शर्मा, इनको मिला था निराला की साहित्य साधना, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, उनकी जो आपकी जीवनी है उसके लिए इनको मिला था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर आपके आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, तो इनको मिला था आपका बुनी हुई रस्सी के लिए। फिर आपके शिवमंगल सिंह, इनको मिला था आपका मिट्टी की बारात के लिए। अगले हैं आपकी नासिरा शर्मा, तो इनके दोस्तों मिला था पारिजात के लिए, ठीक है, पारिजात के लिए मिला था इनको 2016 में, ठीक है। अगले आपके चित्रा मुदगल, पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सपारा के लिए मिला था, नाला सुपारा, ठीक है। इनको दोस्तों आपको मिला था 2018 में, ये आपको याद रखना है 2-3 साल पिछले का, ठीक है, यहाँ से पूछ जाता है। और दोस्तों 2019 के लिए मिला है नंद किशोर आचार्य जी को, इनके मिला है इनको छिलते हुए अपनों को, ठीक है, इन रचना जो आपकी उसके लिए मिला है। तो दोस्तों ये तो आपके हो गए साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे आपकी बात करते हैं, और दोस्तों जितने भी आपके अवार्ड हैं सबके बारे में जो करंट में मिला है 2019 में, या आपको 2020 में मिलेगा। जब तक आपका एग्जाम होगा तो 2020 के अवार्ड सभी आ चुके होंगे आपके, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना जरूरी है, तो वहाँ से आपके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी करंट से। अगला आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं आपकी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 मई 1961 को, ठीक है। तो दोस्तों एक थे आपके साहू शांति प्रसाद, ठीक है, साहू शांति प्रसाद जैन। जब इनका 50वें बर्थडे मनाया गया था तो उनके बर्थडे पे उनके परिवार ने इसको स्थापित किया था ज्ञानपीठ पुरस्कार को, ठीक है। और दिया किस द्वारा जाता है, आपको दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, ठीक है दोस्तों। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये आपकी 22 भाषाओं में दिया जाता है। कौन सी 22 भाषा आपकी, कि संविधान की आपकी 8वीं अनुसूची में जो आपकी 22 भाषाएं हैं उनके लिए दिया जाता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगली बात करते हैं आपकी कि पुरस्कार राशि कितनी है उनकी, ठीक है, तो 11 लाख रुपये इसमें दिया जाता है आपका। और जो मेडल दिया था उसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों जो आपकी रचना सर्वश्रेष्ठ होती है आपकी, ठीक है, उस रचना के लिए आपका दिया जाता है। ये नहीं कि आपका हर लैंग्वेज के लिए हर साल दिया जाएगा, मतलब जो आपकी सर्वश्रेष्ठ होगी रचना उसके लिए आपका दिया जाता है। फिर बात करते हैं आपका सर्वप्रथम किसको दिया गया था। तो दोस्तों ये सर्वप्रथम दिया गया था आपका 1965 ईस्वी में पहली बार दिया गया था। और जब दिया गया था आपका गोविंद शंकर कुरूप जी को लिए, ठीक है, इनको दिया गया था आपका किसके लिए, ओट कुशल बंसी के लिए, ठीक है, ये आपके शायद कन्नड़ लेखक हैं, ठीक है। और बात किया जाए आपकी हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम दिया गया था आपका सुमित्रानंद पंत जी को, इनकी रचना आपकी चिदम्बरा के लिए, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, इंपोर्टेंट है आपका, कि पूछा था ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका हिंदी के लिए सर्वप्रथम किसे दिया गया था और कब दिया गया था, किस रचना के लिए दिया गया था, ठीक है, इस तरह से आपका पूछ सकता है। अब आगे बात करते हैं हम कि हिंदी भाषा में पुरस्कार जो प्राप्त करता है आपके, तो दोस्तों पहले जो मिला था आपका सुमित्रानंद पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए, फिर मिला था आपका रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। दोस्तों इनकी रचना भी आपको याद रखनी है, किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार आपको मिला था। फिर मिला था आपका अयज्ञ को कितनी नावों में कितनी बार, जो बताया था अभी आपको पिछली उसमें, ठीक है। इनका नाम है आपका सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अयज्ञ। उसके बाद आपको मिला था महादेव वर्मा को यामा के लिए। फिर मिला था आपको नरेश मेहता को, इनको आपको नाम याद रखना नीचे वालों को, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण। और दोस्तों आगे आपके आते हैं अमरकांत
और श्रीलाल शुक्ल। और दोस्तों ये आपका सन 2009 में, ठीक है, अमरकांत और आपका श्रीलाल शुक्ल दोनों को एक साथ दिया गया था, ठीक है। फिर आपको मिला था केदारनाथ सिंह को, और दोस्तों 2017 में मिला था आपका कृष्णा सोबती को। और दोस्तों अभी तक आपका केवल 11 लोगों को ये पुरस्कार मिला है हिंदी में, ठीक है, हिंदी भाषा में अभी तक 11 लोगों को केवल मिला है। कौन सा पुरस्कार? आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी आपको ध्यान रखना, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए आपके में। अगले बात करते हैं हम व्यास सम्मान की। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1991 ईस्वी में, ठीक है। और किसके द्वारा दिया जाता है आपका? ये दिया जाता है आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये आपका केवल हिंदी में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका व्यास सम्मान है वो केवल आपका हिंदी भाषा में दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है आपकी? इसकी पुरस्कार राशि है आपकी 4 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है आपकी कि सबसे प्रथम पहले किसको दिया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले दिया गया था आपको 1991 में आपका रामविलास शर्मा जी को। इनकी रचना थी आपकी भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और संस्कृति के लिए, ठीक है। और 2018 में दिया गया था आपका लीलाधरन जगुड़ी को, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। उसके बाद आपका 2019 में दिया गया है नासिरा शर्मा को, कागज़ की नाव के लिए, ठीक है। जो आपको करंट का है उसको आपको जरूर पढ़ लेना है, और जो बीच में दिया उनको पढ़ने की जरूरत नहीं इतनी खास आपकी। इसके बाद चलते हैं आपका अगला, आपका आता है सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है आपका, जो आपकी स्थापना हुई थी इसकी, वो हुई थी 1991 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? आपकी की गई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये आपका जो संविधान में आपकी 22 भाषाएं हैं आपकी 8वीं सूची में, उन सभी 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। और दोस्तों इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है आपकी? ये आपकी 15 लाख रुपये दी जाती है। और दोस्तों ये आपकी 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो आपकी पिछली 10 वर्षों में, ठीक है, जो प्रकाशित हुई आपकी कृति, यानी कोई रचना आपकी यानी रचना हो गई आपकी, ठीक है, उपन्यास हो गया, जो भी आपका सबसे अच्छा होगा 10 वर्षों में, उसके लिए आपका दिया जाता है। और सर्वप्रथम दिया गया था आपका 1991 में दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। ये आपको याद होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपका हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। 10 द्वार से सोपान तक ये रचना है। और ये क्या था दोस्तों? इनकी आपकी आत्मकथा थी ये, ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा थी, ये आपको ध्यान रखना है। और 2013 में दिया गया था गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर। तो दोस्तों ये दो ही आपके हिंदी के ऐसे लेखक हुए अभी तक जिनको आपका सरस्वती सम्मान अभी तक प्राप्त हुआ है। 1991 में थे आपके हरिवंश राय बच्चन, और 2013 में थे आपके गोविंद मिश्र, ठीक है। और दोस्तों 2019 में दिया गया आपका वासुदेव मोही जी को, ठीक है। ये सिंधी साहित्यकार हैं आपके, इनकी रचना आपकी चेक बुक के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आपका वाचस्पति पुरस्कार। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1992 में। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है? और दोस्तों ये केवल आपके एक भाषा में दिया जाता है, कौन सी में? केवल संस्कृत भाषा में दिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में आपके में पूछ सकता है। और पुरस्कार राशि कितनी है इसकी? आपके 1 लाख रुपये दिया जाता है। और इतना ही पढ़ लीजिए इसके बारे में, इतना ही बहुत है। अगला आपका आता है बिहारी पुरस्कार, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका बिहारी पुरस्कार है, ये आपकी स्थापना हुई थी 1991 में। और ये भी आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए, ठीक है। और दोस्तों ये केवल आपके राजस्थान के किसी लेखक को दिया जाता है, मतलब राजस्थान के अलावा किसी और स्टेट के लेखक को ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी होती है आपकी? 1 लाख रुपये। आगे चलते हैं, आपका अगला आपका मूर्ति देवी पुरस्कार। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, कि ये पुरस्कार आपका, इसकी जो स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी, यानी कि ये पुरस्कार आपका 1983 से दिया जा रहा है। और किसके द्वारा दिया जाता है? ये आपका भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि साहित्य में उत्थान तथा सत्य अहिंसा आदि तत्वों को बढ़ावा देने के लिए भी यह पुरस्कार आपका दिया जाता है। और जो इसकी पुरस्कार राशि है वो कितनी है आपकी? 2 लाख रुपये। तो दोस्तों ये जो इसका प्रथम पुरस्कार दिया गया था आपका, ये 1983 में दिया गया था CK नागराज राव को, ठीक है। ये आपके कन्नड़ लेखक हैं, इनको दिया गया था। और हिंदी में प्रथम पुरस्कार कब दिया गया था आपका? ये दिया गया था आपका 1984 में वीरेंद्र कुमार जैन को, ठीक है। मतलब हिंदी में जो प्रथम दिया गया था वो आपका वीरेंद्र कुमार जैन को दिया गया था 1984 में। आगे बात करते हैं आपकी कि यूपी हिंदी साहित्य के पुरस्कार। तो दोस्तों यूपी हिंदी साहित्य के द्वारा भी आपके कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है,
एक आपको ये ध्यान रखना है, भारत भारतीय सम्मान, ठीक है, या कभी आपके एग्जाम में इनका नाम पूछा सकता है। ये 4-5 ही आपको इनको पढ़ने बहुत है कि जो आपका भारत भारतीय सम्मान है आपका यूपी हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसकी इनामी राशि कितनी होती है आपकी? इसकी इनामी राशि आपकी होती है 5,02,000 रुपये, ठीक है। और ये सभी पुरस्कार जो बाकी की आपकी इनकी जो राशि होती है आपकी इनामी राशि वो आपकी 4 लाख रुपये होती है, ठीक है, 4 लाख, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी 5,02,000 रुपये, इसकी 4 लाख रुपये। और दोस्तों जो भी आपका ये पुरस्कार दिया जाता है आपका 14 सितंबर को दिया जाता है, ठीक है, यानी कि हिंदी दिवस के अवसर पर दिया जाता है आपका पुरस्कार। आपको पढ़ना क्या है इसमें? अब देखिए दोस्तों, अभी तो आपको एग्जाम नहीं आने वाला, जब आपको 14 सितंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको पढ़ लेना है सबके बारे में कि कौन सा पुरस्कार आपको किसको दिया गया, बस इतना ही पढ़ लो, आपका उसके लिए आपका बहुत है। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो पीछे आपको बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा जो दिया सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है आपका, ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। और दोस्तों अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा वो तो जाकर देख लें, उसमें आपका हिंदी के प्रसिद्ध कवि जितने थे आपके, कवि, लेखक और उनकी रचना के बारे में बात की गई है, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो देख लो, उससे पहले को देख लो, ठीक है, जो भी आपके कवि लेखक हैं वो आपका कोई नहीं छूटेगा उसमें। और देख कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम ऐसे आते हैं वो तो आपका किसी से नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 40 में 40 नहीं लाने हैं। दोस्तों अगर जैसे आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका टोटल 160 क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें आपका लगभग 110 क्वेश्चन आपको करेक्ट कर दोगे तो भी आपका सोल्यूशन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।